भाभी, मुझे लगता है कि आपका कुछ नहीं हो सकता। ध्रुव की बात सुनकर वो चारों मुस्कुराने लगे। आस्था ध्रुव की ऐसी बातें सुनकर और थोड़ा सा डर गई और सोचने लगी कि लगता है उसने कुछ ज्यादा ही गलती कर दी है। फिलहाल वो चुपचाप से अब उन सारे नारियलों को लेकर पंडित जी के पास गई और जल्दी उसने वो नारियल पंडित जी को थमा दिए और कहने लगी, पंडित जी, हमने 102 नारियल चढ़ाने की मन्नत मांगी थी और साथ ही साथ हमने 101 बार मंदिर की परिक्रमा करने की भी मन्नत मांगी है, तो क्या हम अपनी परिक्रमा आज पूरी कर सकते हैं? पंडित जी ने एक नजर आस्था को ऊपर से नीचे तक देखा और जल्दी ही उनकी नजर आस्था के कपड़ों पर लगे खून पर चली गई और साथ ही साथ उसके घुटनों से जो ब्लड निकल रहा था उस पर भी चली गई। तभी पंडित जी बोले, माफ करना बेटी, हम आपके नारियल तो कबूल कर सकते हैं, लेकिन आप इस हालत में मंदिर की परिक्रमा नहीं कर सकती। आपके घुटनों में काफी चोट लगी है और इस तरह हम नहीं चाहते कि किसी भी श्रद्धालु को कान्हा जी के मंदिर में आकर किसी तरह की तकलीफ हो। वैसे भी हमारे कान्हा जी तो सबके दुख हर लेते हैं, तो हम भला आपको दुख में कैसे देख सकते हैं। और हाँ, रही बात मंदिर में परिक्रमा करने की, तो आप किसी और दिन आकर परिक्रमा कर सकती हैं। आप चाहें तो राधा कृष्ण की परिक्रमा करने के साथ साथ कृष्ण भगवान के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ आ सकती हैं। यहाँ आकर कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको आपका मनचाहा वर मिले। पंडित जी के ये कहते ही आस्था की आंखें हैरानी से फैल गईं। तभी दादाजी, जो आस्था के ठीक पीछे खड़े होकर आंखें बंद करके पूजा कर रहे थे, पंडित जी से बोले, पंडित जी, अगर आपको आशीर्वाद देना ही है तो आपको कोई और आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है। ये हमारी पोती बहू हैं। दादाजी के ये कहते ही पंडित जी थोड़ा हैरान हो गए और बोले, क्या ये आपकी बहू है? लेकिन इनके गले में ना तो मंगलसूत्र है और ना ही मांग में सिंदूर, तो हमें लगा कि बिटिया की अभी शादी नहीं हुई है। आस्था का ध्यान मंगलसूत्र और सिंदूर पर गया और वो भी हैरान हो गई। उसे याद आया कि जब अरमान ने उसे मंदिर जाने से मना किया था तो वो कमरे में जाकर रो रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो मंदिर जाने के लिए तैयार हुई तो जल्दी में उसने मुंह धो लिया था और गलती से शावर उसके ऊपर चला गया था, जिससे उसके सारे बाल गीले हो गए थे। तब आस्था ने जल्दी से कपड़े बदले थे और इस बार मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना भूल गई थी, क्योंकि सब कुछ जल्दबाजी में हुआ था। दादाजी हैरानी से आस्था को देखने लगे, लेकिन अगले ही पल शांत होकर बोले, तो क्या हुआ पंडित जी, अगर आस्था बेटी ने सिंदूर नहीं लगाया है तो अब लगा लेगी। वैसे भी उसका पति यही है, तो वो खुद उसकी मांग में सिंदूर भर देगा। दादाजी के ये कहते ही आस्था का गला डर के मारे सूखने लगा। तभी दादाजी ने अरमान को आवाज लगाई, लेकिन अरमान उस वक्त वहां नहीं था, क्योंकि आस्था की बातों से उसके सिर में दर्द होने लगा था। वो मंदिर के ठीक नीचे सीढ़ी के पास बहते पानी को देख रहा था, जो उसे बहुत खूबसूरत लग रहा था। जल्दी से ध्रुव अरमान के पास गया और बोला, अरमान भाई, आपको दादाजी बुला रहे हैं। अरमान हैरानी से बोला, लेकिन मुझे क्यों बुला रहे हैं? जिसे पूजा और प्रार्थना करनी है वो करे, उसके बाद घर चलें। ध्रुव अरमान की बात सुनकर वहीं खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि फिर से अरमान से कह सके कि दादाजी बुला रहे हैं और वो उसका गुस्सा उस पर क्यों उतार रहा है। अरमान समझ चुका था कि अगर उसने दादाजी की बात नहीं मानी तो वो फिर से नाराज हो सकते हैं। इसीलिए वो जल्दी से ध्रुव के पीछे पीछे चला गया और वहां पहुंचकर आस्था की ओर एक नजर देखा। फिर दादाजी की ओर देखकर बोला, जी दादाजी, क्या हुआ? क्यों बुलाया है आपने? दादाजी बोले, बेटा तुम एक काम करो, ये पंडित जी जो तुम्हें सिंदूर दे रहे हैं, इसे लेकर आस्था बहू की मांग भर दो, क्योंकि आज आस्था बेटी सिंदूर नहीं लगा पाई है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।